नमस्कार किसान भाइयों हम किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है पैसों की। पैसों के मामले में किसान की स्थिति खराब होती है और वो किसी साहूकार से या गांव में जो प्रतिष्ठित पैसे वाले जो लोग होते हैं उनसे पैसे यानी कर्जा ले लेते हैं और एक अच्छी खासी ब्याज दर वो उनसे लेते हैं, मोटा ब्याज लेते हैं, जिसके कारण किसान की जो स्थिति है वो दिन ब दिन खराब होती जाती है और वो उस जो कर्जा है उसके नीचे दबता जाता है। तो ऐसी एक स्कीम है जिसमें आपको बैंक से एक लोन मिलता है, यानी जो आपने जो ब्याज पर जो पैसा ले रखा है उससे मुक्ति पाने के लिए बैंक आपको लोन देता है। और उस लोन की जानकारी देने के लिए आज पंजाब नेशनल बैंक के कृषि अधिकारी अरविंद जी हमारे साथ मौजूद है। वो आपको जानकारी देंगे कि अगर आपने किसी साहूकार से या गांव में कोई ब्याज पर अगर आपने पैसा ले रखा है जिसके कारण आप कर्जे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं तो उससे आपको कैसे निजात मिलेगा, ऐसी स्कीम बैंक के पास में जो मौजूद है उनके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार जी। सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद सर। और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार कि आप एग्री स्टेशन पूरी टीम ने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, किसानों से रूबरू होने का मौका यहाँ पर मेरे को मिला। आपका किसानों से सीधा जुड़ाव रहता है क्योंकि किसानों को जो बैंक जो लोन देता है तो उसी डिपार्टमेंट में उसी शाखा में अरविंद जी काम करते हैं, कृषि अधिकारी की पोस्ट पर है। तो सीधा आपका किसानों से कनेक्शन रहता है। तो जी किसानों की जो हालत है वो कैसी रहती है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं बिल्कुल कि सर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जी किसानों की आज देश में क्या हालत है, जी राज्य में क्या हालत है। जी। जी सर। और किसान क्या है कि जो गांव में जब उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो जो सेठ साहूकार जो लोग होते हैं उनसे वो पैसा उधार लाते हैं, जिसकी बदले में वो बहुत ही बड़ा अमाउंट ब्याज के रूप में किसानों से लेते हैं। बिल्कुल सर, मैं अक्सर ऐसे ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आते हैं जी कि कुछ लोगों ने 10,000 रुपये लिया है जी और जब वापस पेमेंट करने का बारी आई तो वो 50,000 रुपये हो गए, जी लाख रुपए हो गए। जी मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से कैलकुलेशन हुई है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जी और वो उनका व्यक्तिगत मामला है, अपन ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं जी कर जी सकते, जी। कोई भी व्यक्ति विशेष उसके मामले क्योंकि में उनका खुद अपन का वो बैंक है, उनका उनका खुद का खुद का बैंक है। बैंक है वो। और लेने जब कोई व्यक्ति विशेष जब लेने गया था तो वो भी अपना अकेला गया था, जब सही। किसी बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया था, ना किसी गांव के किसी व्यक्ति विशेष को इन्वॉल्व किया था, तो वो कैलकुलेशन उसके उनका हिसाब से चलती है। व्यक्तिगत तो मामला जब है। कई बार ऐसे कस्टमर्स किसान आते हैं मेरे पास में कि बताते हैं कि सर ऐसे मैंने लिया है, जी तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर उनके पास ज़मीन भी नहीं होती है, लैंड भी, लैंडलेस लेबर्स के लिए भी ये स्कीम है। जी तो ऐसे किसान जिनके पास में ज़मीन भी नहीं है, जी लैंड है, उनके लिए तो जैसे केसीसी बना हुआ है, जी अन्य टाइप के कोई लोन है, जी तो वो ले सकते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है जी उनको ज़्यादा ये समस्या आती है कि जी उनको बैंक किस आधार पे लोन दे, जी। या कोई भी अन्य जो निजी संस्था होती है वो लोन एकदम से देने के लिए तैयार सही बात होती है, नहीं है, सही क्योंकि बात उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। होती है। सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे में सरकारी संस्था ने कुछ पंजाब नेशनल बैंक में तो मुझे उस स्कीम का प्रॉपर जैसे उसका नाम है कृषक साथी स्कीम है। जी। बाकी अन्य बैंकों में भी, सरकारी बैंकों में ऐसी स्कीमें चल रही है। तो ये जो लोन कृषक साथी लोन जो आपने बताया उसका उसको लेने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा उसके बारे में बताइए। सर इसमें जो बोरोवर है, किसान जी है, लेबर है, उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जी लेके बैंक में जाना है और एक एफिडेविट आपको देना है। जी एफिडेविट में आपको पूरी जानकारी होगी कि भाई आपका नाम क्या है, आपने आपका पता, स्थायी पता क्या है, जी और आपने किस मनी लेंडर से पैसे ले रखे हैं और जी कितने पैसे ले रखे हैं। जी, वो सारा ब्यौरा वो उसमें वो देना। आपको पूरा ब्यौरा उसमें देना पड़ेगा कि आपने किस व्यक्ति विशेष से आपने पैसे ले रखे हैं, कितने पैसे लिए, जी। उसको आज की डेट में उसके पैसे कितने हुए हैं, वो पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ता है बैंक तो में। उस तो उनको जो पैसा आप देते हैं वो किस आधार पर देते हैं? सर उसमें ऐसा होता है कि देखो इसमें बैंक का मुख्य रोल होता है कि बैंक अगर चाहे तो जी किसान को, बोरोवर को या लेबर को डायरेक्ट उसको उसके सेविंग अकाउंट में उसको उसको दे सकती है। जी या फिर बैंक अगर चाहे कि नहीं हमें तो उसको मनी लेंडर को, जो जिससे पैसे साहूकार ले है, रखे हैं। जिससे पैसे ले रखे हैं, साहूकार को देना है, तो उसके नाम से डीडी बना दो। जी डीडी बना के या उसके उसके अकाउंट में डाल सकते हैं सर। जी। तो सर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट की ऐसा है सर, जैसे आपके नॉर्मली जैसे साहूकार से लेते हैं तो आपको 30% जो बिल्कुल 3 रुपये सैकड़ा होता है, बिल्कुल। वो तो एक वो है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। जी बाकी जी कई जगह तो ऐसा है कि 5
रुपए सैकड़ा, तो बिल्कुल, 5 रुपए का मतलब आप लगभग 50-55% तक का बिल्कुल, अ, 5% भी चलता है, हाँ, और जैसे इमरजेंसी होती है किसान की, तो तो वो तो 10% पे भी 10% आता है, हाँ, और वो जी, तो जी। देने वाले पे डिपेंड करता है हाँ, कि वो तो किसे वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में ये स्कीम है, उसके अंदर आपको 9.9 से 10% तक का ब्याज लगता है, जी, लगभग तो 1 मेरे रुपए। हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत कम है सर, आप अगर बगैर सिक्योरिटी के आपको लोन दे रही है बैंक, कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके जी, पास में, जी। तो ये भी है ना, किसी भी संस्था, जो भी अन्य संस्था, उनसे सबसे कम जी, रेट और पे जैसे दे। अगर आज की तारीख में अगर जैसे पर्सनल लोन वगैरह हम कुछ कोई भी लोन लेते हैं, तो लगभग 10-12%, तो 12% के लगभग तो उनमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आती 14 है। से 15% है सर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, और बाकी प्राइवेट में तो आप मान के चलो कि 18, 20, 24 तक, सही बात। तो 24 मेरे तक है। हिसाब से किसानों के लिए एक अच्छी है, हालाँकि जो अमाउंट है वो इसका कम है, 1 लाख रुपए है, जी लेकिन सर। इसका प्लस पॉइंट ये भी तो है कि बिना कोई सिक्योरिटी के आपको लोन दे रहा है, तो जी, 1 जी। लाख रुपए भी जी, जी। मेरे हिसाब से कोई कम नहीं है। तो सर, जैसे मैंने कृषक साथी योजना में लोन ले लिया बैंक से, हुँ। तो इसका जो रीपेमेंट जो होगा, बैंक जो मेरे से वापस पैसा लेगा, वो किस हिसाब से लेगा? सर, इस वजह से आपको 1 लाख रुपए जैसे आपने बैंक से कृषक साथी स्कीम के तहत लिए हैं, जी, तो ये 7 साल का मैक्सिमम टेन्योर आपको बैंक प्रोवाइड करवाएगा, जी, 7 साल में आप दे सकते हो। जी, उसकी एप्रोक्सीमेट 1190, मतलब 1200 रुपए की मंथली आपकी किस्त बनेगी सर। जी, जी सर, और वो 7 साल तक चलेगी। जी, अगर आप जल्दी चुकाना चाहते हो, तो आप कभी भी विदिन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में अपना लोन चुका के जी। फ्री हो सकते हो सर। मतलब एक ये कह सकते हैं कि किसान अपनी सुविधा अनुसार उसकी जी, जो जी। किस्त है वो करवा सकता हाँ, है। उसका अगर आप जल्दी भी जमा करवाते तो उसके अन्य कोई चार्जेज़ नहीं है। अच्छा, अगर जैसे समय से पहले जैसे 7 साल का मैंने अगर लोन करवाया है, जी, जी सर। तो उसको अगर मैं पहले 5 साल में क्लोज़ करवाना चाहता हूँ, तो वो पूरा अमाउंट जमा करवा अन्य सकता हूँ? अन्य कोई चार्जेज़ कोई नहीं उसमें है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जी, होंगे। जी, बिल्कुल नहीं है सर। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है जी किसानों सर। के लिए। जैसे अगर हम पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, तो जैसे पहले अगर फोरक्लोज़ करवाते हैं, पहले बंद करवाते हैं, तो उसमें चार्जेज़ वगैरह लेते हैं हाँ, बैंक। फोरक्लोज़र चार्जेज़ तो लगते ये हैं, किसानों बाकी के लिए बहुत किस अच्छी स्कीम जी, है। जी सर, बिल्कुल। सर ने आपको लोन के बारे में जानकारी दी, उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। और सर, किसानों को आपने जानकारी दी, उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को आपकी जानकारी पसंद आएगी, और आपने जी, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।